तो स्टूडेंट्स फाइनली हम अपने स्टूडेंट्स गौरी के यहाँ आ चुके हैं, जिसका अभी SBI PU में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए मिलते हैं उससे और जानते हैं उसकी जर्नी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कम। हेलो सर। आ चुके हैं फाइनली SBI PU में हमारे स्टूडेंट गौरी के यहाँ, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक बार इनका बहुत प्यारा सा परिवार है, आप देख सकते हैं। तो एक बार जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कैसा रहा इनका ये स्टडी के दौरान ये पूरा एक्सपीरियंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए। So my name is Gauri और I'm born and brought up in Lucknow only। और बाकी मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। मेरी फैमिली में सारे लोग बैंकर हैं। अच्छा, एक बार ये बता दीजिएगा कौन कौन है बैंकर? मेरे पापा रिटायर्ड मैनेजर हैं बैंक से, और मेरी दीदी भी मैनेजर है SBI में, चीफ मैनेजर। मेरा भाई भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। मेरे जीजू इंडियन बैंक में है और मेरी भाभी भी SBI में है। तो अब आप समझ रहे हो कि आप लोग कि यहाँ पर ज़्यादा गाइडेंस में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक घर में इतने सारे बैंकर्स जब ऑलरेडी होते हैं तो आई डोंट थिंक कि मतलब गाइडेंस में कहीं प्रॉब्लम आई होगी। तो जो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ में आपने डिफिकल्टी फेस की होगी, आई थिंक वैसे नहीं की होगी तो कौन सी चीज़ होगी वो थोड़ी? की थी मैथ्स पे। मेरी मैथ बहुत वीक है और मतलब 8th क्लास में मेरी मैथ छूट गई थी। उसके 8th क्लास तक की, मतलब 9th से छूट गई थी। उसके बाद से मतलब मेरा ये था कि मतलब मैथ से भागना था बस। बट वही कहते हैं ना कि जिस चीज़ का भागते हो वही आपके पीछे भी जाती है, तो मेरे साथ वही हुआ। बट पापा ने बहुत मोटिवेट किया कि करो प्रैक्टिस से ही सब होगा। फिर धीरे धीरे मैथ्स इम्प्रूव की, सब हुआ। पहले तो लगता था कि पता नहीं कट ऑफ भी मैथ्स का क्लियर होगा कि नहीं, बट अच्छा। तो जब आपने पहला मॉक दिया था, पहले मॉक में कितने नंबर आए थे? प्री के पहले मॉक में मेरे कुछ 30s में मार्क्स आए थे और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था वो, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके फिर वो 80 अब अभी टच कर गया। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था SBI का? मेरा सर फर्स्ट ही था। मेंस और इंटरव्यू तो फर्स्ट था मेरा। प्री आपने इससे पहले प्री दिया था, बट प्री ही क्लियर नहीं हुआ था मेरा। इस बार मेंस भी हो गया और फिर इंटरव्यू भी हो गया। इसके अलावा कौन से एग्जाम्स दिए थे? इसके अलावा IBPS PO दिया था, उसका भी मेरा इंटरव्यू था 19th को, और उसी दिन ही SBI का भी रिजल्ट आ गया। बाकी क्लरिकल का भी दिया था SBI एंड क्लरिकल का तो मतलब नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं, मतलब ही नहीं है ना। तो और कुछ बताना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में, कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? सर जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑल्सो। ओके। तो मेरे जॉब के साथ साथ था सब कुछ, पढ़ाई मैनेज करना। तो वर्क फ्रॉम होम था, बट स्टिल काम तो काम होता है। तो ऑफिस के बीच में भी पढ़ाई करना, टाइम मिलना तो फिर ऑफिस ख़त्म होके फिर पढ़ाई करना, लेट नाइट स्टडीज़, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता था। तो ये सब स्ट्रगल तो था ही। ओके। तो आप एक चीज़ बताना, आप कॉलेज में या स्कूल में फर्स्ट बेंचर या बैक बेंचर? सो मिडिल वाले सबसे ज़्यादा शरारती होते हैं। ठीक है, ठीक है गौरी। तो एक बार गौरी के पापा से मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बच्ची फाइनल सेलेक्ट होगी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हमें लग रहा था, मतलब हमारा ये सपना था कि सारे अगर बच्चे वहाँ बैंकर हो जाएं से हैं तो ये लगेगा कि हमारी पूरी फैमिली बैंकर हो गई। ओके। हमारा सपना समझ लीजिए सच हो गया। ओके। तो सर एक चीज़ और बताइएगा, जब बच्ची तैयारी कर रही थी जी, तो आपको क्या लग रहा था, सिलेक्ट हो जाएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर कुछ और? नहीं, इसकी मेहनत और लगन देख के तो हमें लग रहा था कि सिलेक्शन होगा ही होगा। जिस तरह मैथ से भागती थी तो हम इससे कहते थे कि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, क्रिकेट बाय चांस। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स अच्छी, हमारा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड रहा है। तो इसने फॉलो किया, मेहनत करी, उसकी सफलता इसके साथ फाइनली बच्ची हाँ सेलेक्ट हो गई। बिल्कुल। तो सर
हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जी, उनको मैथ से डर लगता है, आप उनके लिए कुछ बताइए। उनके लिए देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ कठिन नहीं है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, मैथमेटिक्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सबसे आसान है मैथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए जी, पढ़ाई के दौरान ये फ़ोन कितना यूज़ करती थी? फोन नहीं यूज करती थी, फ़ोन नहीं यूज़ करती थी। ऑफ कर दो। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। अब हम बात करने जा रहे हैं गौरी की मम्मी से। तो जानते हैं कि गौरी की मम्मी को कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इस ड्यूरेशन में, जब गौरी दिन रात जॉब के साथ पढ़ाई करती थी। तो सबसे पहले आंटी नमस्कार, आप बताइएगा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम क्या है, तो बच्चों के लिए करना ही होता है तो बहुत अच्छा लगता है हमको करना। जब भी इन्होंने कुछ कहा रात रात जब भी मतलब तो याद है कैसे करने के लिए। आंटी आप कैसा लग रहा है? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आंटी कितना परसेंट आपको सैलरी में मतलब पर मंथ मिलने वाला है? देखिए जितना दे देगी उतना ठीक है। गौरी कितना देने वाली है? मम्मी जितना, और फर्स्ट सैलरी तो मम्मी की है पूरी। अच्छा, तो सैलरी मिली है। मतलब 1 लाख का जुगाड़ हो गया। सही है। अब करने जा रहे हैं गौरी की दीदी से। तो जानते हैं इनकी ये बिफोर सिलेक्शन जर्नी और आफ्टर सिलेक्शन जर्नी कैसी है और क्या मतलब कैसा चल रहा है इनकी लाइफ। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। इसलिए मैम कैसी रही जर्नी बिफोर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम किसकी गौरी की? आपकी? मेरी तो हमको तो बहुत टाइम हो गया, हम 2011 में ज्वाइन किया था एसबीआई। 2011 में? हाँ। ओके। तो पहले तो चलता ही रहता है, जैसे आपकी फ्रेंड लाइफ होती है, उसके बाद फिर बैंक की कॉम्पिटिटिव जाती है लाइफ, तो अच्छा है। अच्छा, एसबीआई की जो लाइफ होती है आफ्टर सिलेक्शन, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ, आपके स्किल्स जो होते हैं, लाइफ स्किल्स हैं और भी स्किल्स हैं, इम्प्रूव होते हैं, कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा मैम, एक राज की बात है, कितने प्रमोशंस मिल चुके हैं? मेरा 4 प्रमोशंस हो चुके हैं। 4 प्रमोशन मिल चुके हैं। ओके, इंक्रीमेंट नहीं पूछूंगा, सैलरी भी नहीं पूछूंगा, ठीक है? कर लीजिए। नहीं वो तो मतलब बच्चे भी कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो फाइनली गौरी की भाभी जी है ना मैम, भाभी जी भी एसबीआई में है, तो एक बार उनसे जानते हैं कुछ आगे के अनुभव। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम चारू शरण है, मैं गौरी सिंह की भाभी हूँ। तो मैम आपका सिलेक्शन कब हुआ था? मेरा सिलेक्शन 2020 में हुआ 2020 में। एज ए जूनियर एसोसिएट मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद इंटरनल प्रमोशन के एग्जाम्स होते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के ग्रेड में, मैंने प्रमोशन ले लिया 2023 में। अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर पूरे काम कर रही हूँ सप्रूमार्क शाखा में। ओके, तो मतलब 2020 में ज्वाइन किया था, 25 चल रहा है, असिस्टेंट मैनेजर एसोसिएट से ज्वाइन करने के बाद दैट मींस अगर आप करते हो तो आपके चांसेस इंटरनल प्रमोशन में काफी हाई होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हो सर क्लर्क में। हाँ, विद इन 3 इयर्स आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मिलता है अगर आप जीआईबी सीआईबी दोनों पास आउट हैं। तो उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज अ टीओ एंड मोस्टली सभी जो भी मेहनत करते हैं उनका हो जाता है, तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आंटी, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।